अखिलेश कटियार जी, सवाल ये है कि कभी अखिलेश जी से पूछा जाता है कि आप राम मंदिर जाएंगे, झुंझला जाते हैं, कहते हैं हमारे भगवान तो पीडीए हैं। अब भगवान में भी दिक्कत है, यदुवंशी होने के बावजूद भगवान का नाम लेते हुए, और भगवा शब्द तो भगवान से ही आता है, और भगवा जो रंग है जिससे आज वारिस पठान जी को इतना डर लगता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को डर लगता है, ये भगवा रंग है, ये तो जैन बौद्ध धर्म के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो तो माइनॉरिटी हैं, उनके खिलाफ भी हो गए। मैं ये पूछना चाहती हूं, उधर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता हैं, और वो कहती हैं मैं धर्म को बीच में नहीं आने दूंगी, ये सब जो राम मंदिर है ये ड्रामेबाजी है। मैं पूछना चाहती हूं, सांस्कृतिक धरोहर इस देश की ड्रामेबाजी है, और क्या भगवा या धर्म सिर्फ रिलीजन का नाम है, या एक सांस्कृतिक निर्देश है हमारे लिए, सांस्कृतिक राह है हमारे लिए, जिस पर चलने से भी लोग आज कतराते हैं? जी नाविका जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं, हम एक एक पे आते हैं। ये जो भगवा रंग है, भगवा रंग छत्रपति शिवाजी महाराज, हम उनके वंशज हैं, उनका रंग था। बुद्ध जो बनते बुद्ध, इनका चीवर का रंग भगवा है। भगवा रंग से शायद किसी को दिक्कत होगी, अगर कोई इस पे दावा करे कि ये मेरा है, उनका है। नहीं, भगवा तो सबका है, बुद्ध ने भी डाला, छत्रपति शिवाजी ने भी रखा। बात धर्म की तरफ आती है। धर्म की परिभाषा लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है, जो धर्म की परिभाषा है। और ये वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव हुआ, क्योंकि मानवता को कैसे ऊपर लाया जाए, मानवता और बेहतर हो, इंसानियत बढ़े, जिंदगी आदमी की और आसान बने, धर्म उसके लिए काम करता रहा है। धर्म से किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन पाखंड से ऐतराज है, अंधविश्वास से ऐतराज है। भगवा आतंक पर आपने कभी कोई टिप्पणी दी हो तो बताएं। भगवा आतंक कहा गया था ना, आप उस सरकार के साथ थे, कभी अंधविश्वास जहां पे दलित पिछड़ा, हम माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया, हमारे नेता, उन्होंने कहा कि जो इस देश के किसान हैं, हम हिंदू हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और इन लोगों से अगर आप हमसे भी कहेंगे कि आप हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, अरे हमारे पुरखों का रंग है, हमने धर्म को मजबूत किया है, जमीन से अन्न उपजा के पूरे दुनिया को खिलाने का हम काम करते हैं। हम पे भी सवाल होगा कि हम कितना धर्म को मानते हैं, नहीं मानते। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस देश में हमारे नेता ने साफ कहा कि संविधान हमारी पुस्तक है, हमारी मान मर्यादा है। हम राजनीति में आए, हम राजनेता हैं, खद्दर पहन के निकले, क्योंकि हमने शपथ ली कि इस देश के पिछड़े, आदिवासी, दलित, इनको इनका अधिकार दिलाना है। हजारों साल से जो पिछड़े रहे, उनको अधिकार देने का काम सुधांशु त्रिवेदी जी, इतने बलिदान करके ये आए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, अखिलेश कटियार जी ने अच्छी बात कही। भगवा, और आपको स्पष्ट कर दूं, गुरु गोविंद सिंह भी जो ध्वजा यूज करते थे वो एक भगवा का ही स्वरूप था। भगत सिंह का वो गाना याद है, माई रंग दे बसंती चोला, उसमें क्या कहेगा, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। साहब वो भी था, महाराणा प्रताप के ध्वज पर भी यही था, विक्रमादित्य के ध्वज पर भी यही था, चंद्रगुप्त मौर्य के ध्वज पर भी यही था, भगवान कृष्ण की ध्वजा पर भी था, भगवान राम की ध्वजा पर भी था, आपने स्वयं कहा भगवान बुद्ध के शरीर पर भी यही था, और यज्ञ की ज्वालाओं का रंग भी भगवा था। मगर अफसोस की बात है, हमने अलग नहीं किया। आपने शिवाजी का नाम लिया, तो छत्रपति शिवाजी ने तो हिंदवी स्वराज्य बनाया था, जिसे आगे जाके हिंदू पद पादशाही बना, जिसके लिए उन्होंने ये लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत तो होती सब की। फिर काहे औरंगजेब वालों के साथ खड़े हो जाते हैं? मान्यवर, शिवाजी की परंपरा के साथ खड़े हुई है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं मान्यवर। और जो आपने पिछड़ा दलित कहा, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में दलित नेता के ऊपर पहला ऑफिशियली कातिलाना हमला जो उन्होंने कोर्ट में हलफनामे में दिया, मायावती के जमाने में जो मायावती जी ने दिया, वो आपकी सरकार के समय में हुआ है। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त हुआ है
तो आपकी सरकार के जमाने में हुआ है। दलित एक्ट को डाइल्यूट किया गया है तो आपकी सरकार के जमाने में हुआ है। तो इतना आसान और सहज नहीं है यह कह देना। और मैं तो यह भी कहूं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े तो छोड़ दीजिए, अपनी जाति में एक व्यक्ति बताइए जिसको सत्ता दी गई हो। हमारे मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भाजपा के दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं। पहले बाबूलाल गौड़ थे, अब वो हैं। मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं कि इनके परिवार में, परिवार के बाहर का एक यादव बताएं जिससे कभी सत्ता दी हो। मुलायम सिंह जी मेरे भाई, मेरे दूसरे भाई, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा भतीजा, खत्म। लालू प्रसाद यादव जी मैं, मेरा साला, मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, खत्म। और सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक आय की जितनी वृद्धि ये तथाकथित सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वालों ने की है, वो उनके इनकम टैक्स रिटर्न से देख लिया जाए तो साफ हो जाएगा। अखिलेश जी जवाब सही है, आप युवा नेता हैं, प्रबुद्धता से समझाइए उनको, सम्मान करता हूं और कहिए कि ये भगवा का विरोध छोड़ दें, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल। हम लोग तो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नेता हैं। शिवाजी के बताए हुए किसानों के लिए जो उनके मार्ग थे, उनके फैसले थे, उनके साथ आप भी आके खड़े हो। आपको कैसे, आपने ये कैसे मान लिया? इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा? अखिलेश कटियार जी, सवालों के जवाब तो आप दे नहीं रहे, तो पब्लिक के